नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। बात करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर के विस्तार कार्य का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। गुरुवार को दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें इसका न्योता दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए उज्जैन आने के संकेत दिए हैं। वहीं महाशिवरात्रि का त्यौहार 1 मार्च होने के चलते महाकाल मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन 28 फरवरी को होने की संभावना है। सरकार की कोशिश है कि महाशिवरात्रि से पहले महाकाल मंदिर के विस्तार कार्य के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की यूपी चुनाव में व्यस्तता को देखते हुए ये कार्यक्रम अभी नहीं हुआ, तो फिर अप्रैल में हो सकता है। इसके अलावा पीएम जो है इंदौर में सीएनजी प्लांट का भी वर्चुअली उद्घाटन कर सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को इंदौर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी प्रधानमंत्री से कई विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें एक है प्राकृतिक खेती। केमिकल व फर्टिलाइज़र के कारण मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और कई तरह की बीमारियां हो रही है। धरती का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। जैसे गंगा जी के लिए तय किया गया है कि वहां तटों पर प्राकृतिक खेती होगी। मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया है कि नर्मदा के तटों पर 5 किलोमीटर के दाएं बाएं प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। वहीं मैंने व मंत्रिमंडल साथियों ने जिनके पास खेती की ज़मीन है उसकी 1/4 में हम भी प्राकृतिक खेती करेंगे और इसके लाभ से बाकी किसानों को अवगत कराएंगे। ये बात मुख्यमंत्री सीएम शिवराज ने कही। वहीं उन्होंने कहा कि स्टार्टअप में बच्चे बेहतर काम कर रहे हैं। 5 फरवरी को मैं मध्य प्रदेश के हज़ारों बच्चों से जुड़ रहा हूं। स्टार्टअप की नई नीति के साथ मैंने प्रधानमंत्री से बात की है। हमने संकल्प लिया है कि अगले सत्र से एक मेडिकल कॉलेज तथा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी। निज भाषा की उन्नति के लिए भी प्रधानमंत्री से बात की है, जिस पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है। वहीं महाकाल मंदिर के परिसर का जो विस्तार चल रहा है उसका प्रेजेंटेशन भी देखा है। अभी काम में 2 महीने और लगेंगे, फिर दूसरे चरण का काम भी शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है कि वे प्रथम चरण का लोकार्पित करने के लिए भी समय दें। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस कम होने लगे हैं, लेकिन मौतों की संख्या कम नहीं हो रही है। 24 घंटे में प्रदेश में 9 मौतें रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें इंदौर के 3 संक्रमित शामिल हैं। यहाँ 892 नए केस आए हैं। वहीं भोपाल में 1288, जबलपुर में 446 और ग्वालियर में 129 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में 6516 नए मामले आए हैं, जबकि एक दिन पहले 7430 नए पॉजिटिव मिले थे और 10 मौतें प्रदेश भर में हुई थी। बता दें कि तीसरी लहर में 21 जनवरी को सबसे ज़्यादा 11274 केस मिले थे। इसके बाद नए केस में कमी आने लगी थी। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में मौत के आंकड़ों ने सेंचुरी अब लगा दी है। यही नहीं, एक दिन पहले 10 संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई है। उधर इंदौर में सबसे ज़्यादा यानी कि इंदौर में 6 मरीजों ने दम तोड़ा है, जो कि कोरोना के थे। वहीं भोपाल में 2 और रतलाम धार में 1 मौत रिपोर्ट की गई है। प्रदेश में अब तक 109 संक्रमित जो है वो दम तोड़ चुके हैं। वहीं इंदौर में सबसे ज़्यादा 6 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले को नर्मदापुरम और बाबई को माखन नगर नाम करने की मांग आखिरकार पूरी हुई। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के जन्मोत्सव के शुभ दिन में होशंगाबाद अपने पुराने नाम नर्मदापुरम के नाम से पहचाना जाएगा। देश की भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध कवि लेखक पंडित स्वर्गीय माखन लाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई माखन नगर के नाम से जानी जाएगी। होशंगाबाद को नर्मदापुरम और बाबई को माखन नगर करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। वहीं अब नर्मदा जयंती के शुभ दिन से दोनों शहरों को नर्मदापुरम और माखन नगर कहा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार रात को ट्वीट किया, जिसमें होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम और बाबई को माखन नगर करने का आग्रह केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। वहीं सीएम चौहान ने माखन नगर एवं नर्मदापुरम के निवासियों सहित समूचे प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन किया व आभार माना है। दोनों स्थानों के लिए राजस्व विभाग अनुमति के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को फाइल भेजी गई थी। वहां से अनुमति मिल गई है। अब प्रदेश सरकार नाम परिवर्तन की 7 फरवरी तक अधिसूचना सरकार को जारी कर सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर पर।
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा। वहीं गुरुवार को विधानसभा सचिवालय ने 15वीं विधानसभा के एकादश सत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 25 मार्च तक चलने वाले 19 दिन के बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। इस दौरान 10 मार्च से 15 मार्च के बीच प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। वहीं सत्र के पहले दिन यानी 7 मार्च राज्यपाल मंगूभाई पटेल अभिभाषण देंगे। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी संभावना है कि राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 10 मार्च को बजट पेश कर सकती है, लेकिन इस दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। ऐसे में 10 मार्च के बजाय 14 मार्च को बजट पेश किया जा सकता है। बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त होने की अंतिम तिथि 23 फरवरी तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 24 फरवरी 2022 तक प्राप्त की जाएगी। स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम 267 के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं विधानसभा सचिवालय में 28 फरवरी से कार्यकालीन समय में प्राप्त की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। देश के उत्तरी हिस्से में हुई बर्फबारी के असर से मध्य प्रदेश में अब ठंड बढ़ गई है। बीते 24 घंटे में पारे की चाल बदल गई है। वहीं तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिन में जहां 4 डिग्री तक पारा लुढ़का तो रात में यह 6 डिग्री तक गिर गया। वहीं भोपाल में रात का तापमान सबसे ज़्यादा 6 डिग्री गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। एक दिन पहले तक न्यूनतम तापमान 14 डिग्री पर पहुंच गया था। इंदौर में भी तापमान 4.5 डिग्री गिरकर 9 से नीचे आ गया। वहीं मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अभी 2 दिन तक इसी तरह की हल्की ठंड रहेगी। उसके बाद फिर से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि आने वाले 2 दिनों में ठंड अपना असर दिखा सकती है। उसके बाद फिर से मौसम जो है नॉर्मल होने की संभावना रहेगी। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।